हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या डिफरेंस होता है कायरोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथ और फिजियोथेरेपिस्ट में। ये तीनों प्रोफेशंस पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं बिना किसी ड्रग या मेडिसिन के। हाल ही के समय में हमारे देश में काफ़ी चलन बढ़ा है कायरोप्रैक्टर्स और ऑस्टियोपैथ का। इसलिए ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि क्या अंतर होता है एक कायरो, ऑस्टियो और फिजियो में। इस वीडियो में हमने 6 पॉइंट्स को कवर किया है, जिन पॉइंट्स में हमने पूर्ण विश्लेषण किया है इन तीनों ही प्रोफेशंस का। अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, फिलॉसफी। तीनों ही प्रोफेशंस अलग प्रिंसिपल या फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कायरोप्रैक्टर के बारे में। कायरोप्रैक्टर्स का मानना होता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ या पेन की जड़ का मेन कॉज होता है स्पाइन, और हम इन पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं अगर हम स्पाइन को करेक्ट पोजीशन में ले आए। और स्पाइन को करेक्ट पोजीशन में लाने के लिए वे मैनिपुलेशंस का सहारा लेते हैं। ऑस्टियोपैथ्स और फिजियोथेरेपिस्ट भी मैनिपुलेशंस करते हैं, लेकिन वो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं होता है, जबकि एक कायरोप्रैक्टर का प्राइमरी ट्रीटमेंट मैनिपुलेशन ही होता है और वो मैनिपुलेशन से ही सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन के बारे में, जो कि है ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ्स का मानना होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की वेल बीइंग डिपेंड करती है उसके मसल, स्केलेटन, लिगामेंट और कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन पे। अगर ये चार कंपोनेंट्स मसल, स्केलेटन, लिगामेंट और कनेक्टिव टिश्यू को ठीक कर दिया जाए तो हम पेन या डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। फिजियोथेरेपिस्ट का मेन प्रिंसिपल या एम होता है फंक्शन और मूवमेंट को वापस नॉर्मल या नियर नॉर्मल लाना जो डिजीज़ से अफेक्टेड है। इसके लिए वो डिटेल्ड असेसमेंट और ट्रीटमेंट, जो कि बहुत वाइड होता है, उसका सहारा लेते हैं। वो खाली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या स्पाइन पर फोकस नहीं करते, बल्कि पूरी बॉडी को असेस करते हैं। इसके अलावा एक फिजियोथेरेपिस्ट बायो साइको सोशल मॉडल को पर भी वर्क करता है और उसको भी असेस करता है। तो ये बात थी फिलॉसफी या फिर प्रिंसिपल की, जो इन तीन प्रोफेशंस को अलग बनाती है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, असेसमेंट। जी हाँ, तीनों ही प्रोफेशंस का अलग अप्रोच होता है असेसमेंट को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं कायरोप्रैक्टर के बारे में। कायरोप्रैक्टर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जैसे कि एक्सरे, एमआरआई, ब्लड यूरिन लेवल पे काफ़ी निर्भर रहते हैं और अपने ट्रीटमेंट से पहले ये डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। जबकि ऑस्टियोपैथ्स जो होते हैं वो हैंड्स ऑन असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और पेशेंट्स को उन पार्ट्स को एनालाइज करते हैं जहाँ पे मूवमेंट कम हो रहा होता है। ये कायरोस से ग्लोबली सोचते हैं, जबकि कायरोप्रैक्टर्स लोकल टिश्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए ऑस्टियोपैथ्स ज़्यादा मैनुअल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं असेसमेंट में कंपेयर टू कायरोप्रैक्टर्स। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत ही वाइड असेसमेंट करते हैं। वो हैंड्स ऑन असेसमेंट तो करते ही हैं, साथ में एक्सरे, एमआरआई और दूसरे डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस पे भी निर्भर रहते हैं। इसके अलावा वो एक पेशेंट का मेंटल स्ट्रेस लेवल और उसकी सराउंडिंग्स को भी असेस करते हैं। फिजियोज इन तीनों प्रोफेशंस में से सबसे ज़्यादा डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं। ये था दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, वर्क प्लेस। कहाँ कहाँ ये प्रोफेशंस काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कायरोप्रैक्टर्स की। कायरोप्रैक्टर्स मोस्टली क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करते हैं। ऑस्टियोपैथ्स भी क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं, जबकि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो क्लिनिक्स के अलावा हॉस्पिटल, एनजीओज, स्पोर्ट्स फील्ड, स्कूल्स और इंडस्ट्रीज़ में भी प्रैक्टिस करता है। इन तीनों प्रोफेशंस में से फिजियोथेरेपिस्ट का ही सबसे ज़्यादा स्कोप ऑफ प्रैक्टिस होता है और नियरली हर जगह पे फिजियोस ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स को। ये बात थी वर्क प्लेस की। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, ट्रीटमेंट। तीनों ही प्रोफेशंस का ट्रीटमेंट अप्रोच बहुत अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं कायरोप्रैक्टर की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कायरोप्रैक्टर्स मैनिपुलेशंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो हाई वेलोसिटी थ्रस्ट देते हैं।
हाई वेलोसिटी थ्रस्ट वो किसी एक सेगमेंट पे भी दे सकते हैं और एक कंप्लीट स्पाइन के सेगमेंट के अलावा कंप्लीट स्पाइन पे भी दे सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इन तीनों प्रोफेशंस में से सबसे कम होता है। ये 15 से 20 मिनट देते हैं एक पेशेंट्स को और कम टाइम में ज़्यादा पेशेंट्स को देखते हैं। अब बात करते हैं ऑस्टियोपैथ्स के बारे में। ऑस्टियोपैथ्स मैनिपुलेशंस के साथ साथ मोबिलाइजेशंस का भी सहारा लेते हैं और इनका ट्रीटमेंट अप्रोच थोड़ा जेंटल होता है। मतलब इनके ट्रीटमेंट अप्रोच में रिस्क काफ़ी कम होता है कायरोप्रैक्टर्स के मुकाबले, क्योंकि कायरोप्रैक्टर्स काफ़ी सहारा लेते हैं मैनिपुलेशंस का, जो काफ़ी रिस्की होता है। मैनिपुलेशंस मोबिलाइजेशंस के अलावा एक ऑस्टियोपैथ स्ट्रेचिंग और मसाज भी करते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट अप्रोच बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है। ये मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स जैसे कि मोबिलाइजेशंस, मैनिपुलेशंस के अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी, टेंस, आईएफटी, अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव डायथर्मी, एक्यूपंक्चर, टेपिंग, मसाज और कई मॉडर्न अप्रोचेस जैसे कि कपिंग, आईएसटीएम्स का भी सहारा लेते हैं। इन तीनों प्रोफेशंस में से बहुत वाइड इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट अप्रोच होता है फिजियोथेरेपी का। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे, जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कई लोगों के लिए। तो कई कंपनीज कायरो और ऑस्टियोपैथ्स के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं करते हैं, बल्कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करते हैं और फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन को भी वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करते हैं। तो अगर बात की जाए हेल्थ इंश्योरेंस की, तो फिजियोथेरेपी ही ऐसा प्रोफेशन है जो हेल्थ इंश्योरेंस में आता है इन तीनों में से। अब नेक्स्ट बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में, जो कि है हाईएस्ट एविडेंसेस ऑन रिसर्च। हाईएस्ट एविडेंसेस और रिसर्च की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कायरोप्रैक्टर्स के बारे में। कायरोप्रैक्टर्स या ऑस्टियोपैथ, फिजियोथेरेपी, इन तीनों प्रोफेशंस में से सबसे कम एविडेंसेस या रिसर्चेस हैं और सबसे ज़्यादा रिसर्चेस फिजियोथेरेपी के लिए हैं। कायरोप्रैक्टर्स का ऐसा भी मानना है कि वो डाइजेस्टिव और सेक्सुअल डिस्फंक्शंस को भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई सपोर्टिंग एविडेंस अभी तक नहीं है। कायरोप्रैक्टिक सबलक्सेशन भी एक बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इस वीडियो में हम इसे कवर नहीं कर सकते। तो लास्ट में कंक्लूजन, हमारे लिए क्या अच्छा है, विच इज़ बेस्ट फॉर अस। तो आजकल काफ़ी ओवरलैपिंग हो गए हैं तीनों प्रोफेशंस। हर एक प्रोफेशनल एक दूसरे प्रोफेशंस की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं पेशेंट्स पे। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि फिजियोथेरेपी ही एक ऐसा प्रोफेशन है इन तीनों में से जो ज़्यादा सूटेबल होगा पेन या फिर किसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए बिना मेडिसिन के, क्योंकि ये इन तीनों प्रोफेशंस में से सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा एविडेंसेस हैं। फिर भी अगर हमारा ज़्यादा बिलीव किसी एक प्रोफेशन में है तो हमें हमेशा उसे ही कंसीडर करना चाहिए। कि अगर आपको लगता है कि कायरोप्रैक्टर ही मुझे ठीक कर सकता है तो आपको एक कायरोप्रैक्टर के पास ही जाना चाहिए, या फिर अगर आपका मानना है कि आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट ही ठीक कर सकता है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट को ही अप्रोच करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हम लोगों ने कोशिश की बताने के लिए डिफरेंस एक कायरोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथ और फिजियोथेरेपिस्ट में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching this video.